हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 वर्ड्स जो कि वी.एस. नायपॉल का एक लेक्चर है या हम कह सकते हैं कि उनकी एक स्पीच है जो कि उन्होंने डिलीवर की थी 2001 में जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। वी.एस. नायपॉल का फुल नेम सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है एंड उनका जन्म ट्रिनिडेड एंड टोबैगो आइलैंड में हुआ था जो कि एक कैरेबियन कंट्री है जो कि 2 आइलैंड से बनी है एंड पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। वी.एस. नायपॉल ने अपनी लाइफ के काफ़ी ईयर्स ब्रिटेन में बिताए हैं एंड अपनी डेथ टाइम भी वो वहीं पे थे। वो अपनी फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों के लिए ही जाने जाते हैं एंड उनकी नॉवेल्स की सेटिंग मेनली ट्रिनिडेड की ही होती है। उनके कुछ फेमस नॉवेल्स के नाम हैं अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल एट्सेट्रा। एंड इसके अलावा उन्होंने कई ट्रैवल डायरीज एंड क्रॉनिकल्स भी लिखे हैं। 2001 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था जिसकी एक्सेप्टेंस स्पीच उन्होंने बर्सेले की एक स्वीडिश एकेडमी में डिलीवर की थी। तो अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में वो कहते हैं दैट द टास्क ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स इज़ न्यू टू हिम एंड वो एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने 50 ईयर्स तक वर्ड्स एंड इमोशंस के साथ डील किया है एंड अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, बिकॉज उनमें जो भी वैल्यूएबल चीज़ है वो उन्होंने अपने बुक्स में डाल दी है एंड हैंस ही हैज़ नथिंग स्पेयर टू स्पीक। एंड अगर फिर भी कोई वैल्यूएबल चीज़ रहती है बताने वाली तो वो उनकी आने वाली बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो मेनली वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो भी हैं उनकी बुक्स वो रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी बुक्स उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपको उन्हें समझना है तो आप उनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वो 2 राइटर्स को रेफ़र करते हैं। एक तो है माइकल प्राउस्ट जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं एंड सेकंड है सेंट-बोव जो कि एक फ्रेंच क्रिटिक हैं। तो वो इन्हें रेफ़र करते हुए कहते हैं कि इन दोनों का किसी भी वर्क को समझने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो सेंट-बोव तो कहते हैं कि किसी भी वर्क को समझने के लिए पहले तो उसके ऑथर को समझें, उसकी लाइफ को समझें एंड इसे उन्होंने बिगाइलिंग मेथड का नाम दिया है जिसका मतलब है कि एक राइटर की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करें विदाउट डिटैचिंग हिम फ्रॉम हिज वर्क। बट प्राउस्ट इस मेथड को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि एक बुक को पढ़ते हुए हमें उसके ऑथर को अपने माइंड में नहीं लेके आना है और ना ही हमें उसकी लाइफ हिस्ट्री जाननी है क्योंकि इससे हमारे माइंड में प्रेजुडिस आ जाएगा उसके लिए। अगर हमें किसी राइटर की आइडियोलॉजी या उसकी ओपिनियंस पसंद नहीं आती हैं तो हमें उस बेसिस पे उसके किसी भी वर्क को जज नहीं करना है। पहले हमें उसके वर्क को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है विदाउट हैविंग एनी प्रेजुडिस इन आवर माइंड। एंड नायपॉल भी इसी मेथड को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं दीज वर्ड्स ऑफ प्राउस्ट शुड बी विद अस व्हेनेवर वी आर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ अ राइटर। आगे नायपॉल कहते हैं कि एक राइटर की लाइफ में जो प्राइवेट डिस्कशंस एंड कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं दैन दी वर्ड्स इन प्रिंट। और इंडीड ये सच भी है, जो हमारी इनफॉर्मल टॉक होती है उससे हमारा रियल कैरेक्टर सामने आता है। नायपॉल ये कहते हैं कि वो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। लिखते समय वो ये नहीं सोचते कि इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, बस फ्लो में या साइमल्टेनियसली वो लिखते जाते हैं एंड उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आता है। एंड यहाँ पे फिर से वो वही बात रिपीट करते हैं, आई विल से आई एम द सम ऑफ माई बुक्स। उनकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन्हें बेस बनाकर वो अपने वर्क्स लिखते आए हैं। आगे वो बताते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। वो बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था ट्रिनिडेड में जो कि एक स्मॉल आइलैंड है इन द माउथ ऑफ ग्रेट ओरिनिको रिवर ऑफ वेनेजुएला। ये ना तो स्ट्रिक्टली साउथ अमेरिका में आता है और ना ही ये एंटायरली कैरेबियन है, यानी कि ये उनके बीच में आता है। इसे कॉलोनाइजेशन एरा में न्यू प्लांटेशन कॉलोनी के तौर पे डेवलप किया गया था। When he was born, इसकी टोटल पॉपुलेशन थी अबाउट 4 लाख जिसमें 1,50,000 तो इंडियंस ही थे। यहाँ पे जो मेनली पेजेंट्स थे यानी कि स्मॉल फार्मर्स वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों थे जिन्होंने कि 1880 के बाद यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अथॉरिटीज़ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि ये उनकी लैंड पे एज अ लेबरर्स काम करेंगे फॉर द 5 ईयर्स और इस टाइम पीरियड के बाद उन्हें या तो कुछ लैंड दे दी जाएगी या फिर इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। बट 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए एक एजिटेशन के कारण ये एंडेंचर्ड सिस्टम यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उन्हें बंद करना पड़ा था।
एंड इस कारण उन लोगों की कंडीशन बहुत ही डिटीरियोरेट हो चुकी थी। दे वर बाउंड टू स्लीप ऑन स्ट्रीट्स। नायपॉल का बर्थ ट्रिनिडेड के एक स्मॉल टाउन में हुआ था जिसका नाम था चेगुआनास, बट इंडियन पीपल के लिए इसे प्रोनाउंस करना वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट एंड इसीलिए वो इसे चौहान के नाम से बुलाने लगे। नेक्स्ट वो बताते हैं कि जब वो 14 ईयर्स के हुए तब वो लंदन चले गए थे एंड वहाँ पे जाके उन्होंने एक बुक लिखना स्टार्ट की जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्रिनिडेड। इसमें उन्होंने वहाँ के लोगों की स्टोरीज़ बताई हैं और साथ ही अपने एक्सपीरियंस भी बताए हैं। वो एक हिस्टोरिकल इंग्लिश बुक पढ़ रहे थे जो कि सर वॉल्टर रले के बारे में थी। रले एक इंग्लिश हीरो थे जिन्होंने ट्रिनिडेड को इन्वेड किया था 1595 में। उनको यहाँ इन्वेड करके कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जब वो वापस गए इंग्लैंड तो वो अपने साथ कुछ गोल्ड एंड कुछ सैंड लेकर गए एंड वहाँ जाकर लोगों में क्लेम किया कि ये गोल्ड उन्होंने ओरिनोको रिवर के बैंक के ऊपर एक क्लिफ है यानी कि छोटी पहाड़ी, वहाँ से निकाला है। उन्होंने अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए एक बुक भी पब्लिश की एंड 4 सेंचुरीज़ तक लोगों को यही लगता रहा कि रले ने वाकई ही एक डिस्कवरी की है। लेकिन कुछ ईयर्स बाद कुछ लोगों ने रले के इस झूठ को पकड़ लिया था। उनको पता चल गया था कि उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला और ये सब बातें बस उनकी फैंटेसी थी। और इसकी पनिशमेंट के तौर पे 20 ईयर्स बाद इन हिज ओल्ड एज उन्हें गियाना भेजा गया टू फाइंड गोल्ड माइंस और उनकी वजह से उनके चिल्ड्रन ने भी बहुत सफ़र किया। नायपॉल कहते हैं कि एक राइटर के वर्क को सरप्राइज़ एलिमेंट से जज किया जाना चाहिए कि उसके वर्क में हमें कितने सरप्राइजेज मिलते हैं एंड उनकी अपनी स्टोरीज तो इसी एलिमेंट के आसपास घूमती हैं। नेक्स्ट वो अपनी बुक माइगल स्ट्रीट के बारे में बताते हैं जिसमें कि उन्होंने अपने बर्थ प्लेस चेगुआनास को माइगल स्ट्रीट के साथ कंपेयर किया है। चेगुआनास तो एक आइसोलेटेड प्लेस था विद नो कनेक्शन टू आउटसाइड वर्ल्ड, वेयरएज माइगल स्ट्रीट एक एक्टिव अर्बन रीजन था। अपनी लाइफ के अर्ली ईयर्स तो उन्होंने वहीं पे बिताए थे, इसीलिए उन्हें क्लोज कम्युनिटी में रहने की आदत थी। लेकिन जब वो लंदन आए तो उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स एंड लोगों को एक्सप्लोर किया। उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि उनके आसपास की जो दुनिया है वो इंटरेस्टिंग होने लगी। देयर वॉज नो बिग कॉरुगेटेड आयरन गेट शटिंग आउट द वर्ल्ड देयर। आगे नायपॉल ये बताते हैं कि अपनी बालकनी में बैठकर वो बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करते थे एंड इससे हम ये जज कर सकते हैं कि माइगल स्ट्रीट उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट रही होगी। और इन सभी मेमोरीज़ को ही कलेक्ट करके उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। हमें ये भी पता है कि जब वो ट्रिनिडेड रहते थे तो उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी, कितनी मिजरेबल थी एंड उन्होंने अपने इस डार्क चाइल्डहुड को भी अपनी राइटिंग्स में बताया है। उनके साथ हैपन्ड हुए सभी इंसिडेंट्स को, सभी एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके एक नॉवल ऑफ कमिंग एज बन सकती है। नॉवल ऑफ कमिंग एज बिल्डिंग्स रोमा को ही बोलते हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट की साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ दिखाई जाती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये थी नायपॉल की स्पीच एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है दैट इंडीड ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे मेंशन नंबर पे मैसेज करना। थैंक यू।